हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.1। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्या दे रखा है, एवलुएट द डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब कि 1 एंड 2 क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। ओके, लेट ए डिटरमिनेंट से लेट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 -5 -1। ओके, ये चीज होगी। अब डिटरमिनेंट जब फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, मतलब कि 2 माइनस का 1 और बीच में आता है माइनस का साइन, और इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, मतलब 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 5, इस तरीके से। और इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 2 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ दिस क्वेश्चन वो कितना हुआ, 18। ऐसे ही अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी हमें डिटरमिनेंट ही फाइंड करना है। तो यहाँ भी अगर लेट करना हो तो लेट कर लेते हैं। ए डिटरमिनेंट लेट ओके इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है cos 5 और फिर माइनस sin 5, फिर sin 5 और फिर cos 5, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, cos से cos की मल्टीप्लाई होगी। ओके, तो ये क्या आ जाएगा cos स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 5, और फिर आता है बीच में माइनस, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 5, लेकिन माइनस का होगा तो ये ब्रैकेट में रख देना इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 5 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, साइन स्क्वायर 5। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1 के बराबर होता है, ये 1 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट, इसको भी लेट करना है तो हम ए से ही लेट कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू, मतलब कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का 1, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और यहाँ पर एक्स प्लस 1, कुछ इस तरीके से। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे जब करोगे तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 ये, और साथ में एक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर बीच में आता है माइनस का साइन, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो एक्स माइनस 1 और फिर एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। अब ये होता है फॉर्मूला किसका, एक्स क्यूब और फिर प्लस 1 का क्यूब, ये होता है एज इट इज। ओके, और यहाँ पर ये भी होता है आइडेंटिटी, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 और माइनस से ये मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 ही आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर भी वही से, तो यहाँ पर क्या आया एक्स क्यूब फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये था, और क्वेश्चन नंबर 2 ये, दोनों ही कंप्लीट हो गए। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे, देन शो दैट द 2a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, 4a के डिटरमिनेंट के बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है हमें, 2a का डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, 2a फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 2 4 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करो, हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जब मल्टीप्लाई होगी तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 4 8 एंड 2 2 द 4 ये हो जाएगा। ओके, ये हमारा 2a बना। अब इसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड करना है तो 2a का डिटरमिनेंट क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ से इधर, तो ये 4 2 सा 8, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 832, मतलब कि 32 आ जाएगा। ओके, अब जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 में से यहाँ पर 8 गए तो कितने बचे 4 एंड 24 माइनस का आ जाएगा। ओके, तो 2a डिटरमिनेंट हमारा कितना आ गया, माइनस का 24। अभी हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या देखा है, राइट हैंड साइड में हमें 4 डिटरमिनेंट ऑफ a देखा है। पहले हम a डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, मतलब कि a मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 4 2, जो भी आएगा इसका डिटरमिनेंट उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2, और ये आ गया हमारा 8। ओके, ये आ गया माइनस का 6,
ओके, ए डिटरमिनेंट हमारा कितना आ गया माइनस का। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई जब होगी तो कितना हो जाएगा, मतलब कि 4 और फिर -6 और ये 6 चौक 24, 24 आ जाएगा माइनस का 4a डिटरमिनेंट। तो मतलब कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी थर्ड के जैसा ही है। थर्ड के जैसा मतलब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट ऑफ a। तो जैसा भी हमने थर्ड करा था सेम वैसे ही है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है 3a का डिटरमिनेंट, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब यहाँ पर पहले हमें 3a फाइंड करना होगा, तो 3a के लिए क्या होगा, 3 से पहले मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ पर 1 0 1 एंड 0 1 2 एंड 0 0 4 इस तरीके से। अब यहाँ पर जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये 3 हो जाएगा, ये फिर 0 3 और फिर 0 3 6 एंड 0 0 और ये आ जाएगा 12, ये चीज आ जाएगी, ठीक है 3a मैट्रिक्स। अब यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो 3a का डिटरमिनेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम को हाइड करो इस तरीके से, तो यहाँ पर कितना होगा 3 और यहाँ पर कितना बचा, मतलब कि 3 6 0 12, ओके ये चीज आ गई। फिर माइनस यहाँ पर 0 हुआ और फिर यहाँ पर क्या बचा, अब ये दोनों हाइड हो गए, तो 0 6 एंड 0 12 ये चीज आ गई। अब ये हाइड होगा, मतलब कि यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, ओके और यहाँ पर 0 3 0 0 हो गया, 0 3 0 एंड 0 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना होगा, देखो 3 ब्रैकेट में 12 3 36 माइनस का 0, ओके माइनस ऑफ 0, यहाँ पर भी कितना चलेगा 0 माइनस ऑफ 0 हो जाएगा, और इधर की साइड चलें तो +3 और यहाँ पर 0 माइनस ऑफ 0, ओके कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये तो सारे 0 हो गए, मतलब कि इसका सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 36 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो गया एंड माइनस ये 0 हो गया और फिर ये प्लस का 0 मल्टीप्लाई 3 तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 और 9 और 1 10, मतलब कि 108 आ जाएगा। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी आ गई 108, ओके। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड के लिए यहाँ पर 27 एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखा है, तो हम पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या था 1 0 1 एंड 0 1 2 और फिर 0 0 4 ये चीज है। तो ए डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 1 2 0 4 इन दोनों को हाइड कर लिया, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पर माइनस ऑफ 0 होगा, जब इन दोनों को हाइड करेंगे तो इनमें कॉमन एलिमेंट 0 हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों हाइड होंगे तो 0 2 0 4 ना, 0 2 एंड 0 4 हो जाएगा और फिर +1। अब इन दोनों को हाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पर कितना आएगा 0 1 एंड 0 0, ओके कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4 माइनस ऑफ 0 और फिर यहाँ पर -0 एंड 0 0 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 1 ये भी 0 0 हो जाएगा, ओके इस तरीके से। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 4 और फिर -0 और प्लस का 0 ये चीज हो जाएगी। तो मतलब कि ये ओवरऑल 4 आ गया। अब यहाँ पर 27 ए डिटरमिनेंट दे रहा था, तो मतलब कि 27 ये हमारा ए डिटरमिनेंट है, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू 4 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 7 से 28 तो 8 आ गया, 2 कैरी हो जाएगा, 8 और 2 10 मतलब कि 108 आ जाएगा। तो ये जो आया था ये भी हमारा 108 आया 108 और ये भी 108, तो मतलब कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एवल्यूएट द डिटरमिनेंट्स, मतलब कि इनके डिटरमिनेंट्स निकालने हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 इसी तरीके से हमारा
थर्ड एंड फोर्थ है, तो निकालते हैं इसे, डायरेक्टली करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तो ए सिलेक्ट करते हैं, तो लेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 -1 -2 एंड 0 0 -1। ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गई। अब ए डिटरमिनेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, बीच में आता है माइनस का साइन, इसकी इससे मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ओनली 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर होता है माइनस का 1, मतलब ये माइनस आता है लेकिन ये भी माइनस है, तो उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर ब्रैकेट में ये और ये कैंसिल होंगे तो 0, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो -3 आएगा, और यहाँ भी माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 आ गया। ये और ये कैंसिल होंगे तो 0 -0 होगा। ओके, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 माइनस का 5 हो जाएगा, और यहाँ पर +1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, और ये माइनस का 2 इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर ये माइनस का 15 हो गया, यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा, 15 में से 3 गए तो -12 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा कंप्लीट फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड देखो, सेकंड के लिए क्या होगा, यहाँ पर इसको भी हम ए से ही लेट कर लेते हैं, तो लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पर 3 -4 5 1 1 -2 एंड 2 3 1। ओके, तो ए डिटरमिनेंट क्या होगा, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग 3। अब ये और ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और बीच में आता है माइनस का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 होगा, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस आता है, लेकिन ये अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस का 4, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में ये और ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस होता है, तो 2 2 4 -4 होगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये प्लस ऑफ 5 आएगा, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे कितना होगा 3 एंड माइनस ऑफ 2। ओके, ये चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 × 7, फिर +4 × 5, और फिर +5 × 1, तो यहाँ पर 21 हो गया, प्लस ऑफ ये हमारा 20 हो जाएगा, और प्लस ऑफ 5। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 20 और 20 40, 40 5 45 और 46 46 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट कीजिए, फिर थर्ड एंड फोर्थ देखते हैं। ओके, थर्ड पार्ट देखो भाई, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, ए से ही लेट करना पड़ेगा। तो लेट ए इज इक्वल टू यहाँ पर 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ये चीज आ जाएगी। अब ए डिटरमिनेंट अगर फाइंड करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 माइनस ऑफ ये प्लस का 9 हो जाएगा। वैसे तो ये 0 ही होगा क्योंकि बाहर 0 आ गया, ठीक है, तो 9, और फिर -1। अब ये और ये कैंसिल होंगे तो इनकी मल्टीप्लाई, मतलब कि -1 एंड 0 0, और यहाँ पर माइनस आता है, ठीक है, और फिर इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, तो +6 ही आ जाएगा। ओके, एंड प्लस ऑफ 2, अब ये और ये कैंसिल, तो ये -3 और ये हो जाएगा 0। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये तो देखो 0 होता है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ओके, 0, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस का मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6 होगा। ओके, क्योंकि 3 2 6, तो ये ओवरऑल 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है, डिटरमिनेंट इसका 0। एंड यहाँ पर भी इसको भी लेट करो, इसको लेट करते हैं ए से, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारी क्या है, 2 -1 -2 0 2 एंड -1, नेक्स्ट 3 -5 एंड 0, ये चीज होगा। अब ए का डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो यहाँ पर ये 0 माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 5 ही आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो गया। और फिर यहाँ पर था माइनस का और ये भी माइनस है, तो ये +1 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो 0 माइनस, अब 3, ये माइनस का 3 होगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ओके, और फिर -2, ओके, ये और ये कैंसिल, तो 0, और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया -10, और यहाँ पर प्लस का 3, और फिर
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 12। ओके 12, तो ये कितना हो गया माइनस का 10 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। ओके तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, मतलब कि थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। फिफ्थ पार्ट मतलब कि हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है, बस हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है ए का डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर ए तो है ही, डायरेक्टली डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटरमिनेंट क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा और फिर ब्रैकेट में इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस का 9, फिर बीच में माइनस का आता है और फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई तो माइनस ऑफ 12 होगा, तो प्लस का 12 आ जाएगा। ओके फिर -1 सेकेंड है ना, ये आ गया। अब ये और ये कैंसिल होंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 18 और इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर आता है माइनस है ना, और ये भी माइनस है तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। ओके फिर -2 हो जाएगा। ओके वैसे तो प्लस का आता है लेकिन इसकी वजह से माइनस हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल होंगे तो 4 2 जा 8 और माइनस ऑफ 5, ये चीज हो गई। ओके तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो मतलब कि 1 × 3 और फिर यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉरी माइनस प्लस करेंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा और फिर माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 आएगा। ओके तो यहाँ पर कितना आया, ये 3 हो गया, ये प्लस ऑफ 3 हो गया और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और ये ओवरऑल देखा जाए तो 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट। ओके आप इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे। ओके तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 आ जाएगा और फिर माइनस का इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 20 हो जाएगा। ओके इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2x² और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। ओके इस तरीके से। अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 18 होगा, ऐसा करो इसको उठा के उधर ले जाओ तो ये प्लस का 24 इज इक्वल टू 2x², इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 6 बचेगा। ओके और इक्वल टू 2x², अब ये इसको डिवाइड करोगे तो ये आ गया 3। ओके x² मीन्स x² इज इक्वल टू 3 और इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस √3 आ जाएगा, तो यही x की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग। अब सेकंड के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पर भी इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर 5x हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 6x हो जाएगा। ओके इसमें इसको माइनस करो, माइनस का 2 बचा और यहाँ पर माइनस का x आएगा, तो माइनस से माइनस खत्म, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मतलब कि 7th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फर्स्ट पार्ट से x की वैल्यू प्लस माइनस √3 आई और यहाँ पर x की वैल्यू 2 आई, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट कर देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें क्या बताना है, x किसके इक्वल है, a पार्ट, b पार्ट, c पार्ट एंड d पार्ट। ठीक है जैसा अभी हमने 7th सॉल्व करा था सेम वैसे ही है, बस इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, x 2 18 एंड x। ओके ये चीज हो गई, इक्वल में दे रखा है हमें 6 2 और फिर 18 6। चलो स्टार्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x² हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 18 दूनी 36 36 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो यहाँ भी कितना आएगा 36 हो जाएगा, 6 6 जा। ओके और इसको देखोगे तो ये भी 36 हो गया। ओके यहाँ पर x² माइनस ऑफ 36 और इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 0, इसको उठा के इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू स्क्वायर और यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो 36 पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू √36 होगा और x की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 6 आ जाएगी, तो मतलब कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। ओके आगे की वीडियो के लिए, और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बच्चों।